हेलो प्यारे बच्चों आज हम क्लास 12 चैप्टर 6 एक्सरसाइज 6.2 ऑफ एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स के क्वेश्चन नंबर 9 to 13 देखेंगे फ्रॉम एनसीईआरटी बुक। प्यारे बच्चों आपने देखा एक सिस्टमेटिक वे से हमने अभी तक सारी चीज़ें डिस्कस की हैं, जिसमें प्यारे बच्चों क्लास 11th के भी टॉपिक्स हैं, क्लास 12th के भी टॉपिक्स हैं। बच्चों आप इसी तरह अगर फॉलो करते रहेंगे तो आप देखेंगे कि हम बहुत ही सिस्टमेटिक वे में सारी चीज़ें कंप्लीट कर चुके होंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, मैं क्वेश्चंस नोट करता हूं, फिर एक एक करके हम उनके सॉल्यूशंस डिस्कस करते हैं। प्यारे बच्चों यह है क्वेश्चन नंबर 9। सबसे पहले क्वेश्चन को रीड करेंगे, समझेंगे, सॉल्व करेंगे। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्रूव दैट y इक्वल्स टू 4 sin थीटा डिवाइडेड बाय 2 प्लस कॉस थीटा माइनस थीटा, ठीक है, इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन। आपको ये कह रहा है कि ये जो एक फंक्शन दिया हुआ है ये इंक्रीजिंग फंक्शन है ऑफ थीटा इन इंटरवल दे रखा है 0 to π/2 के बीच में, क्लोज इंटरवल, ठीक है। देखते हैं प्यारे बच्चों कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए आपको सारे स्टेप्स पता है, वही स्टेप्स हम यहाँ पे यूज करेंगे, ठीक है। देखिए क्वेश्चन आपको गिवन है, लेट y इक्वल्स टू 4 sin थीटा बाय 2 प्लस कॉस थीटा माइनस थीटा, ठीक है, ये है। अब प्यारे बच्चों सबसे पहले क्या मैंने बताया था कि डिफरेंशिएट करेंगे, इसका डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, है कि नहीं। तो देखते हैं, देखिए डिफरेंशिएट, और आपको कह भी रहा है कि देखिए इंक्रीजिंग फंक्शन ऑफ थीटा मतलब विथ रिस्पेक्ट टू थीटा करना है। डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, ठीक है। तो ये हो जाएगा, देखिए डी ओवर बाय डी थीटा ऑफ y इक्वल्स टू, ये क्या होगा, न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर की फॉर्म में है, तो इसको मैं यहीं पे एक्सपेंड कर देता हूँ, ठीक है। इसको हम सेपरेटली डिफरेंशिएट कर लेंगे। तो ये हो जाएगा, देखिए 2 प्लस कॉस थीटा डी ओवर बाय डी थीटा ऑफ 4 साइन थीटा, ठीक है। फिर देखिए क्या होगा, माइनस, अभी सिर्फ इस पार्ट को कर रहे हैं, देखिए मैं मार्क कर देता हूं ताकि आपको समझने में आसानी हो, सिर्फ इस पार्ट को, सिर्फ इस पार्ट को, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, देखिए 4 साइन थीटा डी ओवर बाय डी थीटा ऑफ 2 प्लस कॉस थीटा, ठीक है, डिवाइडेड बाय, टोटल का स्क्वायर होता है आप जानते हैं 2 प्लस कॉस थीटा। अगर आपको कोटिएंट रूल का डेरिवेटिव फाइंड करना पता है तो बहुत इजीली आप फाइंड कर लेंगे। ये क्या होगा, देखिए डी ओवर बाय डी थीटा ऑफ थीटा, ठीक है, तो ये तो 1 हो जाएगा। सॉल्व करते हैं इसको, देखिए क्या निकल के आता है, डी वाई बाई डी थीटा इक्वल्स टू, ये हो जाएगा 2 प्लस कॉस थीटा, यहाँ से प्यारे बच्चों 4 बाहर आ जाएगा, ठीक है। साइन थीटा का क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस, सॉरी कॉस थीटा हो जाएगा, कॉस थीटा, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं। उसके बाद देखिए क्या होगा, माइनस 4 साइन थीटा, ये कांस्टेंट तो 0 हो जाएगा, कॉस थीटा का डेरिवेटिव क्या होता है, साइन थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा कॉस थीटा, इसको लिख देंगे आप माइनस साइन थीटा। उसके बाद देखिए ये है 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, यहाँ क्या हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, आप जानते हैं ना 1 होता है ये। उसके बाद देखिए क्या होगा, ये हो जाएगा डी वाई बाई डी थीटा इक्वल्स टू, 4 बाहर आ जाएगा, ठीक है। अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा देखिए 2 कॉस थीटा, और 4 के साथ ही इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद हम सेपरेटली सॉल्व कर लेंगे। देखिए ये हो जाएगा 4 2 जा 8 कॉस थीटा, ठीक है, ये क्या हो जाएगा प्लस 4 कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। यहाँ से क्या निकल के आएगा, माइनस प्लस, ठीक है, 4 साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय, ये होगा देखिए 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस 1। अब क्या करेंगे, अब देखिए अब होगा डी वाई बाई डी थीटा
प्यारे बच्चों आपको अगर एक प्रॉपर्टी पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 होता है, ठीक है, लेकिन इसमें 4 कॉमन लेना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा देखिए 8 कॉस थीटा प्लस 4 1, 4 हमने कॉमन ले लिया, ये 1 हो गया, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर -1। अब प्यारे बच्चों -1 के साथ क्या है, इसका एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा देखिए dy बाई डी थीटा इक्वल्स टू 8 कॉस थीटा प्लस 4 माइनस, इसको मैं एक्सपेंड करके लिख देता हूँ डायरेक्टली, ठीक है, a प्लस बी होल स्क्वायर में। तो ये हो जाएगा 4a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, देखिए ये है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab मतलब 4 कॉस थीटा, ठीक है, ये हो गया डिवाइडेड बाय 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। अब इसको थोड़ा साइड में लिखेंगे हम यहाँ पे, देखिए, ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो रिजल्ट कंक्लूड करने में। देखिए ये है आपके पास dy बाय डी थीटा इक्वल्स टू 8 कॉस थीटा, ठीक है, प्लस 4 माइनस 4 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये माइनस हो जाएगा ना अंदर, प्लस -4 कॉस थीटा डिवाइडेड बाय 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। अब प्यारे बच्चों देखिए ये तो इसके साथ कैंसिल हो रहा है, उसके बाद रिमेनिंग जो बचेगा उसको हम सेपरेटली लिख देंगे। देखिए रिमेनिंग क्या बच रहा है, dy बाई डी थीटा इक्वल्स टू 8 कॉस थीटा माइनस 4 कॉस थीटा, ये क्या हो जाएगा 4 कॉस थीटा, ठीक है, माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। न्यूमरेटर में प्यारे बच्चों हम कॉस कॉमन ले सकते हैं, तो हम इसको ये लिख देंगे, देखिए dy बाई डी थीटा इक्वल्स टू कॉस थीटा 4 माइनस कॉस थीटा हो जाएगा ये, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2 प्लस कॉस थीटा। बस यहाँ तक का एनालिसिस अगर आपने कर लिया डेरिवेटिव तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। देखिए कैसे, मैं बताता हूँ। अब थोड़ा सा आपका वर्क इमेजिनेशन वाला होगा। कैसे, आप जानते हैं कि इंटरवल 0 to π/2 है, ठीक है, डिनोमिनेटर में प्यारे बच्चों आपके पास स्क्वायर फंक्शन आ रहा है। स्क्वायर फंक्शन का मतलब है कि उसकी मिनिमम वैल्यू 2 हो सकती है, बाकी जो भी वैल्यू होगी वो पॉजिटिव होगी। तो ये तो कोई प्रॉब्लम आपके लिए क्रिएट करेगा ही नहीं, ठीक है, मतलब इसका जो भी वैल्यू आएगी वो इसके बीच या इससे बड़ी ही मिल सकती है आपको, मतलब इससे छोटी तो नहीं मिलेगी, ठीक है। तो प्यारे बच्चों इसकी तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। इसको देखते हैं हम, देखिए इन इंटरवल 0 to π/2 आप गौर करिए क्वाड्रेंट सिस्टम के अकॉर्डिंग, ठीक है, मैं सारी चीज़ें इसीलिए बताता हूँ। 0 π/2 पाई 3 π/2 2 पाई, ठीक है। आप गौर करिए कि इसमें क्या होते हैं, ऑल, यहाँ साइन और कॉसेक, यहाँ टेन और कॉट, यहाँ क्या है कॉस और सेक, ठीक है। मतलब इसके बीच में प्यारे बच्चों फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होते हैं, सारे पॉजिटिव होते हैं। तो प्यारे बच्चों ये कॉस थीटा क्या होगा, इन इंटरवल 0 to π/2 कॉस थीटा इज ग्रेटर देन 0, ठीक है। ये 0 होगा, इसका मतलब क्या है प्यारे बच्चों, देखिए ये ग्रेटर देन 0 है। अब इसको देख लेते हैं, ये क्या है, देखिए 4 माइनस कॉस थीटा है ये, ठीक है, इसको भी ग्रेटर देन 0 होना पड़ेगा। और आप जानते हैं प्यारे बच्चों 4 इज ऑलवेज ग्रेटर देन कॉस थीटा हो जाएगा, क्योंकि इसकी वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लाई करती है, +1 से लेके -1 के बीच में। तो ये कंडीशन भी ट्रू है। तो आप कह सकते हैं हेंस द गिवन फंक्शन y इज इंक्रीजिंग फंक्शन, इंक्रीजिंग in 0 to π/2,
2, ठीक है। और प्यारे बच्चों इससे जो रिजल्ट कंक्लूड करके मिलेगा आपको वो क्या मिलेगा, dy/d इज ग्रेटर देन 0, ठीक है। तो ये था प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 का सोल्यूशन। आपने देखा बहुत अच्छे से आपके समझ में आ चुका होगा। अब इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन नंबर 10 और 11 लिखे हुए हैं, दोनों के सोल्यूशन हम देखेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 10 का देखते हैं। देखिए क्या है, प्रूव दैट द लॉगरिथमिक फंक्शन इज इंक्रीजिंग ऑन 0 to infinity, ठीक है। देखिए प्यारे बच्चों सोल्यूशन 10, सोल्यूशन 10, let us suppose ये क्या कह रहा है, फंक्शन f of x इक्वल्स टू log x, ठीक है। और प्यारे बच्चों कहाँ से कहाँ तक बिलोंग कर रही है x की वैल्यू, 0 to infinity। अब एक चीज़ गौर करिए आप कि अगर इसका मैं डेरिवेटिव फाइंड कर लेता हूँ, ठीक है, सबसे पहले f' इक्वल्स टू, तो ये क्या आता है, ये हो जाता है ना 1/x। और 1/x प्यारे बच्चों वो कह रहा है कि वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जाएगी, 0 to infinity। और प्यारे बच्चों x का डेरिवेटिव आप करते हैं तो 1 नहीं आता, इतना आपको वेल नोन है, ठीक है। तो 0 to infinity के बीच में आप कोई भी वैल्यू रखेंगे, ठीक है। मान लीजिए आपने 2 रखा सपोज, और एट x इक्वल्स टू 2 मान लीजिए आपने देखा, तो ये क्या मिला, जो भी नंबर मिलेगा आपको इसी के बीच में मिलेगा, ठीक है। f' इक्वल्स टू 1/2, जो भी नंबर आप रखना चाहें 2, 3, 4, 5 अप टू इन्फिनिटी, ठीक है। तो आप कह सकते हैं हेंस द गिवन फंक्शन इज इंक्रीजिंग ऑन 0 to पाई, ठीक है। ये चीज़ आपको बतानी थी, आपने बता दी, बहुत छोटा सोल्यूशन था इसका। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 11 का सोल्यूशन देखते हैं। सोल्यूशन 11 का क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्रूव दैट द फंक्शन f गिवन बाय, आपको ये फंक्शन दे रखा है, इज नीदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग ऑन, प्यारे बच्चों ये आपको इंटरवल दे रखा है कि इसमें वो कह रहा है कि ना ही इंक्रीज हो रहा है ना ही डिक्रीज हो रहा है। मतलब प्यारे बच्चों वो देखिए मैं इसको करके बताता हूं ताकि आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आए। सपोज सबसे पहले लिखेंगे लेट f ऑफ x इक्वल्स टू x²। इसका एक्सप्लेनेशन आपको समझने के लिए थोड़ा सा सेंस अच्छा करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि देखिए डायरेक्टली नहीं समझ में आने वाला। इस इंटरवल में पर्टिकुलरली चेक करना है, क्योंकि इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी में हम देखते थे, तो वो चीज़ नहीं है यहाँ पे। देखिए इसका डेरिवेटिव फाइंड करते हैं f', तो ये क्या हो जाएगी, हो जाएगा 2x माइनस 1। और प्यारे बच्चों जब क्रिटिकल पॉइंट के थ्रू इसका एनालिसिस करते हैं तो हम क्या पाते हैं, देखिए इसमें एक चीज़ और लिख लीजिएगा आप, यहाँ पे ग्रेटर देन 0 मिल रहा है, ठीक है, तभी इंक्रीजिंग हो रहा है। देखिए ये हो जाएगा आपका 0, और यहाँ पे क्या होगा, ये होगा 2x माइनस 1 इक्वल्स टू 0, मतलब x इक्वल्स टू 1/2 मिल रहा है, ठीक है। तो प्यारे बच्चों ये 1/2 लाई कहाँ करेगा, देखिए ये 1/2 लाई कर रहा है। अब यहाँ पे माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी नहीं लिखना आपको सिर्फ लिखना है -1, 1/2 और 1, ठीक है। देखिए सबसे पहले आपने चेक किया प्यारे बच्चों, ठीक है, 2 इंटरवल आपके पास निकल गया है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, एक क्रिटिकल पॉइंट निकल गया है, तो हो जाएगा इंटरवल देखिए एट, सबसे पहले -1/2 से 1, कोई भी वैल्यू आप रखिए, ठीक है, कोई भी वैल्यू रखेंगे तो आपको क्या मिलेगा, और वैल्यू किस में रखनी है, इसमें रखनी है, ठीक है। मान लीजिए आपने यहाँ रखा 1/2 है, मान लीजिए आपने 3/4 रख दिया इसमें, ठीक है, तो ये क्या निकल के आएगा, देखिए f' x इक्वल्स टू 3/4, ठीक है। ये हो जाएगा 2 × 3/4 - 1, तो ये कितना हो गया 2, ठीक है। ये निकल के आया ना, देखिए 1/2, यही निकल के आएगा। अब प्यारे बच्चों ये क्या है, ये ग्रेटर देन 0 है, ठीक है। और यहाँ पे क्या आएगा, देखिए इस इंटरवल में एट -1 से 1/2, ठीक है। इसमें मान लीजिए हमने माना
x इक्वल्स टू 0 मान लिया, देखिए इनके बीच में 0 लाई करेगा, ठीक है, 0 मान लिया, तो ये हो जाएगा देखिए एफ डैश एक्स इक्वल्स टू 2 इंटू 0 -1, तो ये क्या होगा, ये निकल गया ना -1, और ये लेस देन 0 है, मतलब यहाँ पे तो आपको पॉजिटिव वैल्यू मिल रही है और यहाँ आपको नेगेटिव वैल्यू मिल रही है, ठीक है। और इसके बीच क्या कह रहा है, नीदर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग, मतलब इनके बीच जो पॉइंट्स होंगे प्यारे बच्चों उसमें ना ही इंक्रीज होना चाहिए ना ही डिक्रीज होना चाहिए, तो ये क्या हो रहा है, इंक्रीज डिक्रीज हो रहा है, तो आप इजिली क्या लिख सकते हैं, हेंस द गिवन फंक्शन, हेंस द गिवन फंक्शन f is neither strictly increasing nor decreasing in कहाँ पे, -1 से 1, ठीक है। तो ये चीज़ आपने प्रूव कर दी, बस इंटरवल्स आपको जो बताने थे वो आपको पता लग गया, देखिए कि कैसे आपको चेक करना था, ठीक है, यही चीज़ आपको बतानी थी। तो प्यारे बच्चों ये था क्वेश्चन नंबर 11 का सोल्यूशन, ये था 10 का सोल्यूशन। थोड़ा सा यहाँ पे आप देख लीजिएगा क्योंकि ग्रेटर देन 0 है, वैल्यूज तो आपको ऑलरेडी अपने आप में ही बता देती हैं काफ़ी कुछ, ठीक है। इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन कि प्यारे बच्चों ये है क्वेश्चन नंबर 12, बहुत अच्छे से रीड करेंगे, समझेंगे, सॉल्व करेंगे। देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस आर डिक्रीजिंग ऑन, कौन से फंक्शंस हैं ये जो डिक्रीजिंग हो रहे हैं इस इंटरवल में, ठीक है। देखते हैं इसमें 4 पार्ट्स हैं इसके, तो किसको कैसे करेंगे सोल्यूशन। 12th का सबसे पहले ए देखते हैं, ठीक है। ए क्या कह रहा है, ए कह रहा है देखिए कि फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू कॉस एक्स है, ठीक है। आप जानते हैं कि इसका डेरिवेटिव फाइंड करना है हमको, सबसे पहले तो कॉस एक्स का क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस साइन एक्स, ठीक है। और प्यारे बच्चों माइनस साइन एक्स क्या होता है, आपको पता है कि डिक्रीजिंग होने के लिए क्या होता है, लेस देन होगा, ठीक है। और 0 to पाई में गौर करिए, 0 to पाई में फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन एक्स इंक्रीज होता है, मतलब वो ऑलवेज उसकी वैल्यू इंक्रीज हो रही होती है। और प्यारे बच्चों माइनस साइन लगेगा तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एफ डैश एक्स इज लेस देन 0, मतलब यहाँ से हमने क्या कंक्लूड किया कि देखिए साइन एक्स तो ग्रेटर देन 0 है 0 to π/2 में, लेकिन प्यारे बच्चों माइनस साइन एक्स क्या हो जाएगा, माइनस साइन एक्स लेस देन 0 हो जाएगा, बस यही था, ठीक है। और इसको आप क्या कह सकते हैं, हेंस द गिवन फंक्शन इज डिक्रीजिंग, हेंस द गिवन फंक्शन एफ इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, ठीक है, इन 0 to π/2, ठीक है। इसके बाद देखिए बी देखते हैं हम, बी क्या कह रहा है, बी कह रहा है एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू कॉस 2x, ठीक है। डेरिवेटिव फाइंड कर लेते हैं इसका, देखिए एफ डैश एक्स इक्वल्स टू कॉस 2x क्या होगा प्यारे बच्चों, ये हो जाएगा देखिए माइनस साइन 2x, और ये टू सॉरी जो यहाँ पे यूज़ हो रहा है वो क्या होगा, 2x का 2 निकल के आएगा, मतलब इसको आप जब लिख रहे होंगे तो आप ये लिखेंगे ना -2 इंटू साइन 2x, ठीक है। अब प्यारे बच्चों साइन 2x क्या होगा, साइन 2x अगेन आपके पास जो यहाँ से कंडीशन निकल के आएगी, देखिए साइन 2x ये क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा, लेकिन यहाँ माइनस साइन लगने की वजह से ये क्या हो जाएगा, माइनस साइन 2x इंटू 2, ये वाला 2, ठीक है। और इससे क्या हो जाएगा, फंक्शन लेस देन 0 हो जाएगा, तो आप लिख सकते हैं हेंस फंक्शन इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन 0 to π/2, ठीक है। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं। अब सी देख लेते हैं, देखिए सोल्यूशन सी, क्वेश्चन क्या है, एफ ऑफ एक्स
इक्वल्स टू कॉस 3x। ठीक है, आप जानते हैं सबसे पहले हम क्या करेंगे, डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। एफ डैश एक्स इक्वल्स टू ये हो जाएगा माइनस साइन 3x इंटू 3। अब प्यारे बच्चों एक चीज़ ध्यान रखिए, ठीक है, मैंने इस तरीके का क्वेश्चन आपके साथ एग्जाम्पल में भी डिस्कस किया है, तो आप जानते हैं पर्टिकुलरली इस क्वेश्चन के लिए मैं बता रहा हूँ। बाकी तो आपने सिंपली इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया। नहीं, मैंने आपसे कहा भी है कि बीच में वैल्यू लेके भी आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, एट एक्स इक्वल्स टू सम वैल्यूज ले लीजिए, मान लीजिए π/3 π/4, तो उस तरीके से भी क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। ठीक है, तो देखिए इसको हम कैसे करेंगे। सपोज क्योंकि देखिए इंटरवल जो 0 से π/2 है, तो मान लीजिए मैंने मान लिया x इक्वल्स टू π/3, कोई कंफ्यूजन नहीं है। तो हम करेंगे क्या, एफ डैश एक्स इक्वल्स टू माइनस साइन 3 इंटू π/3, और ये टोटल क्या है इंटू 3। ठीक है, इससे ये कट गया। साइन पाई क्या होता है प्यारे बच्चों, याद करिए, अगर आपको इसका ग्राफ याद है तो 0 वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, तो ये क्या होगा, एफ डैश एक्स इक्वल्स टू 0, मतलब कि ये 0 क्या इंडिकेट कर रहा है, ये 0 का सेंस हमेशा आप जानते हैं कि एक तरीके से पॉजिटिव नंबर की तरफ ही बिहेव करता है। तो 0 इज ग्रेटर देन 0, मतलब ये क्या है, ये एक इंक्रीजिंग फंक्शन है। ठीक है, आप डायरेक्टली लिख सकते हैं, हेंस द गिवन फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इंक्रीजिंग फंक्शन इन इंटरवल 0 टू π/2। ठीक है, आप यहां लिख दीजिए इंक्रीजिंग फंक्शन इन, स्पेस थोड़ा सा लिमिटेड है प्यारे बच्चों, इस वजह से शॉर्ट में कर रहा हूं। ठीक है, अब देखिए लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम, लास्ट पार्ट इसका डी क्या कह रहा है, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 10x। ठीक है, एफ डैश एक्स निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स। सेक स्क्वायर एक्स क्या होता है प्यारे बच्चों, ये ऑलवेज पॉजिटिव वैल्यू कंटेन करता है, स्क्वायर भी लगा हुआ है। आप जानते हैं कॉस के ऊपर सेक बनता है, तो वो क्या होता है, उसके जस्ट उल्टा, मतलब जो भी वैल्यू ले रहा है वो पॉजिटिव वैल्यूज ही ले रहा है। ठीक है, तो ये क्या होगा, ये ग्रेटर देन 0 हो जाएगा, मतलब एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0। तो प्यारे बच्चों ये क्या होगा, हेंस द गिवन फंक्शन f is strictly increasing in 0 to π/2। ये प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 12 का सलूशन हो गया। अब इसको रफ करते हैं, फिर देखेंगे आज का लास्ट क्वेश्चन। देखिए प्यारे बच्चों, ये है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरवल्स, किस इंटरवल में प्यारे बच्चों फंक्शन गिवन एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स की पावर 100 प्लस साइन एक्स माइनस 1 डिक्रीजिंग। तो ये आपके पास 4 ऑप्शंस दिए हैं, इसमें से पूछ रहा है कि ये फंक्शन किस इंटरवल में डिक्रीजिंग है। चेक कर लेते हैं, देखिए सॉल्यूशन 13 का। प्यारे बच्चों सबसे पहले क्वेश्चन कहाँ से स्टार्ट करेंगे, देखिए एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स की पावर 100 प्लस साइन एक्स माइनस 1। ठीक है, आप जानते हैं डेरिवेटिव फाइंड करना पड़ेगा, तो एफ डैश एक्स इक्वल्स टू ये कितना हो जाएगा, पॉलिनोमियल का डेरिवेटिव 100 इंटू एक्स की पावर 99 एन एक्स एन माइनस 1 प्लस साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स, और प्यारे बच्चों -1 का 0। ठीक है, आप जानते हैं आपसे डिक्रीजिंग पूछ रहा है। ठीक है, तो आपके पास कंडीशन क्या होनी चाहिए, आपके पास जो कंडीशन निकल के आनी चाहिए वो एफ डैश एक्स इज लेस देन 0 की होनी चाहिए, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चल रहे हैं। ठीक है, अब एक एक ऑप्शन इसमें रख के चेक करेंगे। देखिए सबसे पहले ए देखते हैं, ए क्या कह रहा है, ए है आपके पास 0 और 1, मतलब देखिए आपके पास ये जो रिजल्ट आ रहा है प्यारे बच्चों, ये क्या डिनोट करता है, ये डिनोट करता है, देखिए एफ डैश एक्स इक्वल्स टू 100 एक्स 99 प्लस कॉस एक्स। ठीक है, इंटरवल में प्यारे बच्चों आप इनमें कोई भी नंबर रख के चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो आप एक चीज़ बताइए, गौर करने की कोशिश करिए, ये एक पॉजिटिव वैल्यू कंटेन कर रहा है। ठीक है, क्योंकि इवन फंक्शन है
ये क्या है, ये 100x की पावर 99 ये ग्रेटर देन 0 है, ठीक है। और cos x भी 0 होता है, 0 और 1 के बीच में, आप गौर कर सकते हैं, ठीक है। बहुत अच्छे से देखिए, cos x का ग्राफ कुछ इस तरीके से होता है ना, 0 से 1 के बीच में, ठीक है। तो प्यारे बच्चे ये पॉजिटिव वैल्यू ही तो कंटेन कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो ये चीज आपको सीखनी जरूरी थी। तो ये क्या हो जाएगा, इसको आप लिख सकते हैं cos x इज ग्रेटर देन 0, ठीक है। तो प्यारे बच्चों ओवरऑल फंक्शन ग्रेटर देन 0 हो गया, तो आप इजली क्या कह सकते हैं, f डैश x इज ग्रेटर देन 0, हेंस फंक्शन f इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, कहाँ पे, एट 0 1, ठीक है। यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं, ये a हो गया। अब b देखते हैं, देखिए बी क्या कह रहा है, बी ऑप्शन कहां से कहां तक है, π/2 से पाई तक है, ठीक है। बहुत अच्छे से समझेंगे इसको। डेरिवेटिव आपके पास क्या निकल के आया, वो है f डैश x इक्वल्स टू 100 इंटू x की पावर 99 प्लस cos x, ठीक है। प्यारे बच्चों आप एक चीज बताइए, आप जानते हैं कि ये कहाँ की बात कर रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट की। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और cos x पॉजिटिव होते हैं, cos नेगेटिव होता है, मतलब ये हो जाएगा cos x लेस देन 0, ठीक है। और प्यारे बच्चों आप ये भी जानते हैं ये एक इवन फंक्शन है, तो ये क्या होगा, ये हो जाएगा 100 x की पावर 99 ग्रेटर देन 0। अगर दोनों को क्लब करेंगे आप, इसको कंपेयर करके देखिए 100x 99 प्लस cos x, ठीक है। तो प्यारे बच्चों यहां से क्या निकल के आएगा, ये ग्रेटर देन 0 है, देखिए ओवरऑल। तो यहां से ये हो जाएगा, देखिए 100x की पावर 99 इज ग्रेटर देन cos x, ये कंडीशन फुलफिल हो रही है। ये कंडीशन फुलफिल होने का मतलब क्या है प्यारे बच्चों, कि यहां पे देखिए ये हो जाएगा, आप लिख सकते हैं, कंक्लूड कर सकते हैं यहां पे, हेंस द गिवन फंक्शन इज, हेंस द गिवन function is strictly increasing, कहां से कहां में, π/2 से पाई में, ठीक है। इसके बाद देखिए c देख लेते हैं हम, c कहां से कहां तक है, 0 से π/2, ये तो सबसे इजी है। देखिए f डैश x आपके पास है इक्वल्स टू 100x की पावर 99 प्लस cos x, ठीक है। इस इंटरवल में प्यारे बच्चों क्या होगा, देखिए ये तो 0 हो जाएगा ग्रेटर देन, मतलब ये तो ऑलरेडी है क्योंकि इवन फंक्शन होने की वजह से, तो ग्रेटर देन 0 होगा, cos x भी इसमें 0 होगा, तो आप लिख सकते हैं cos x इज ग्रेटर देन 0, और ये दोनों ग्रेटर देन 0 हैं। इसका मतलब क्या है, the given function, hence given function f is strictly increasing, कहां से कहां तक, 0 से π/2 तक, ठीक है। अब प्यारे बच्चों एक चीज बताइए, ये तो बड़ी कंफ्यूजन हो गई कि ए भी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, बी भी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, सी भी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, तो प्यारे बच्चों आपसे पूछा क्या है, डिक्रीजिंग पूछा है, तो इसका ऑप्शन जो होगा वो क्या होगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। तो ये था प्यारे बच्चों आज का लास्ट क्वेश्चन। लेक्चर को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए और कोशिश करिए कि जरूरतमंद स्टूडेंट्स तक लेक्चर्स पहुंचे। ओके, थैंक यू बच्चों।